वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कंफ्यूजन वाले प्रश्न। यहाँ से दोस्त पढ़ के जाते हैं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो दोस्त आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा आपके रैंक ऊपर लाने में। आइए देखिए मैं क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए थ्योरेटिकल है, लेकिन दोस्त इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा ये पढ़ने में। करा वह रेखा जो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख सकते हैं वो जो जोड़ती है वह क्या कहलाती है। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा। अब दोस्त कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोस्त हम एक ग्राफ के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से लेके चलते हैं एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो दोस्त आपका कंफ्यूजन 99% आपका दूर हो जाएगा। बस आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ये आप यहाँ पर ये हमारी आंख है, ये मेरी क्या है दृष्टि है, ये आई है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर। हम मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, जो मेरी आंख से दोस्तों क्या है, जो हमारी क्या है कोई दर्शक है, दर्शक के किसी वस्तु को देखता है। मान लीजिए आप दर्शक यहाँ पर हैं, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी वस्तु को जब देखते हैं, जो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्या करती हैं, जो ये लाइन आपस में मिलाती है, ये लाइन देखिए यहाँ पर जो लाइन ये मिलती है इसी कहती है दृष्टि क्या है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ द एंगल। अगर पूछा क्या जाए कि क्या है दृष्टि रेखा क्या है, आपका जवाब होना चाहिए जो हम अपनी आंख से किसी वस्तु को जब देखते हैं, जो वह लाइन जो आपको जो दूरी है वह कहलाती है दोस्त क्या है, वह मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ द साइट। ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ नाम दिया है, ये लाइन ऑफ द साइट है। लाइन ऑफ साइट क्या है, कोई भी आपकी जो आंख है, आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो ये मिलाएगी दोस्त वह कहेंगे क्या होगा, ये उसी का लाइट। अब क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ द साइट। आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों आंख से जब हम समांतर देखते हैं, देखिए आंख हमारी ये है, हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी आंख जो समांतर दोस्त यहाँ पर ये लाइन बनती है। देखिए यहाँ पर आप खड़े कहीं पर हो जाइए, जो आंख से समांतर होगी तो क्या होगा, इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर ये जो हमारी आंख से सीधी या कह सकते हैं सीधी भूमि के समांतर हो, हमारी जो आंख है यहाँ पर जो भूमि है जो लैंड के समांतर हो उसे कहा जाता है, यहाँ पर कहेंगे क्या कहेंगे, क्षैतिज क्या होगा लाइन, या कहेंगे हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि आप बताइए उन्नयन कोण क्या है, तब आपका जवाब आना चाहिए कि सर जो दृष्टि रेखा है, और देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है, यहाँ पर लाइन ऑफ द साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन, अर्थात कह सकते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन दोस्त हम क्या कहते हैं, यह वस्तु उन्नयन कोण में हमेशा क्या नीचे से ऊपर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है यहीं पर। और जब दोस्तों हम बात करेंगे अवनमन कोण की बात करेंगे दोस्त, क्या डिप्रेशन क्या करते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, अब हमारी आंख क्या है, हम मान लीजिए ऊपर कहीं खड़े हैं या जहाज पे कहीं भी कहीं खड़े होंगे, किसी ऊपर पे खड़े होंगे, जब हम ऊपर से दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से कहीं क्या नीचे वस्तु को जो देखते हैं तो आपको बताया कि यहाँ पर ये एंगल बनता है क्या, यहाँ पर ये जानते हैं कि ये लाइन क्या होगी, ये देखिए दृष्टि रेखा। और हमने कहा कि ये बताया कि यहाँ पर जो भी हमारी आंख की जो समांतर भूमि के समांतर हम ऊपर खड़े होंगे तो मेरी जो आंख से यहाँ पर आंख से जो ये लाइन बनेगी ये जानते हैं क्या होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, अर्थात ये जो एंगल बनेगा अवनयन कोण बनेगा। तो आपको समझ आ गया होगा, इसे कहते हैं देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। और दोस्त यहाँ पर क्या लाइट, अब क्या यहाँ पर साइड के जो बीच एंगल बनता है उसे अवनयन कोण कहा जाता है। कहने का अर्थ है जब हम ऊपर से अवनयन कोण के लिए जब ऊपर से दोस्त यहाँ पर जब नीचे किसी वस्तु को देखा जाता है तो बना क्या जाता है, आप जानते हैं कि अवनमन कोण बढ़ा जाता है, और दोस्तों इससे क्या होता है उन्नयन बढ़ा जाता है। लेकिन नोट डाउन करिए, यहाँ पर नोट डाउन किस रिजल्ट को याद रखिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्त। आप जितने भी आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, यहाँ पर जितने भी क्या हुआ यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो ये नोट डाउन करिए, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण के बीच क्या है, सदैव न्यून कोण होता है। अर्थात आप ये भी फिगर देखेंगे, न्यून कोण मतलब ऐसे जो एंगल जो यहाँ पर है जो 90 डिग्री से दोस्त यहाँ पर न्यून कोण क्या होते हैं,
यहाँ पर वे एंगल, आप जितने भी सवाल देखेंगे हमेशा क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री के बीच होगी, वह न्यून कोण होता है। ये भी नोट डाउन करिए। अगर पूछा जाए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बीच हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या ऑप्शन में पूछा सकता है, होता है एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी तो कोई भी सवाल इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमने कहा कि वह रेखा आपको बतानी है, वह रेखा कौन सी है जो हमारी आंख से, आपको दिमाग में आ गया कि मेरी आंख यहाँ पर है, ठीक है। आंख से उस वस्तु को, जिसे हम क्या, जिसे उस वस्तु को जो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को जोड़ती है, तो हम जानते हैं क्या, हमारी मान लीजिए वस्तु यहाँ होगी, ये क्या होगी, ये कोई वस्तु होगी, ये मेरी क्या आई है। तो आपको अभी डिस्कस यही करा है। यहाँ पर या ऊपर देखेंगे, या यहाँ पर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पर मान लीजिए मेरी क्या है, यहाँ पर आई साइड है और यहाँ किसी वस्तु दिख रहे हैं, यही पूछ रहा है कि यह क्या होगी। आप जानते हैं, ये बताया कि यहाँ पर ये दृष्टि रेखा होगी, अर्थात यहाँ पर लाइन, अभी हम डिस्कस करा कि ये क्या होगी, ये जानते हैं कि यह क्या होगी, यह होगा दोस्त यहाँ पर लाइन ऑफ द साइट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ द साइट क्या है, दृष्टि रेखा क्या है। तो इस सवाल का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया जो मैं यहाँ बताया था, तो ये आपको इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे देंगे। आइए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा जब किसी वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो ऊपर से आंख से, यहाँ पर प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है। तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण क्या होता है। तो इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अभी मैंने डिस्कस कराया दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ऊपर कोई वस्तु है हमारे पास, किसी वस्तु आंख से ऊपर, कोई मान लीजिए यहाँ पर वस्तु स्थित है ऊपर की ओर। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अपने जानते हैं, ये क्या क्षैतिज रेखा है, इनके बीच एंगल क्या बनता है, जानते हैं, उन्नयन कोण बनता है। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर करा ऊपर की ओर देखने पर, हमने कहा कि यहाँ जब कोई, यहाँ मेरी आई इधर होगी, आंख मेरी यहाँ पर है, यहाँ हमने किसी ऑब्जेक्ट देखा, इसी क्या कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने डिस्कस कराया कि ये दोस्तों ये क्या है, दृष्टि रेखा है, ठीक है। यहाँ पर इसे दृष्टि रेखा, और दोस्तों इसको क्या डिस्कस कराया, ये हमने कहा ये क्षैतिज रेखा है, हमने कहा क्षैतिज रेखा। और दोस्तों यहाँ पर इनके बीच एंगल यही पूछ रहा है। देखिए ये कह रहा है क्षैतिज रेखा, और दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए क्षैतिज रेखा आंख से यहाँ पर आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली क्या है, बीच के जो बीच एंगल पूछ रहा है, वो एंगल क्या होगा, ये वो एंगल क्या, उन्नयन कोण होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी क्या आसान है, अगर आपका थ्योरी अगर समझ आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। करा जब वस्तु के प्रेक्षक की आंख से, अब इस बात क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कहां से, अब आंख से क्या, यहाँ पर आंख हमारी यहाँ होगी, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या, ये जानते हैं, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये जानते हैं क्षैतिज रेखा होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या होगा, ये आप कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट होगी। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट लिख लीजिएगा, ये लाइन ऑफ साइट होगी। और दोस्त हम मेरी क्या होगी, आई यहाँ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जानते हैं कोई पी होगा। हम क्या यहाँ से क्या देखेंगे, हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, जानते हैं। अभी अभी डिस्कस करा, ये लाइन, ये क्या होगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये क्षैतिज रेखा होगी। और दोस्तों ये क्या होगी, आप बताइए। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करा, ये दृष्टि रेखा होगी। अब मैंने कहा कि ये एंगल क्या होगा, ये होगा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। लेकिन दोस्त ये भी नोट डाउन करिए, ये भी नोट, इसके जो यहाँ पर ये जानते हैं हम लोग, अगर क्या इसका जस्ट ये क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण का मतलब क्या है, जैसे ये फिगर यहाँ पर बना है ना, तो दोस्त आपको ऐसे भी कर सकते हैं इसको, फिगर को अगर हम बना चाहते हैं, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिगर क्या, यहाँ एंगल थीटा मान लेंगे। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तो क्या बन रहा है, यहाँ अवनमन कोण बढ़ेगा, यहाँ उन्नयन कोण बढ़ेगा। ये हमारी लाइन क्या होगी, ये जानते हैं कि ये क्या होगा, ये क्षैतिज क्या होगी, रेखा होगी, ये भी क्या होगी, क्षैतिज होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ उन्नयन कोण, और यहाँ पर क्या इसके क्या होती है, ये कह सकते हैं दोनों एकांतर कोण होते हैं। अर्थात जो एंगल यहाँ बनेगा, ये एंगल यहाँ बनेगा। तो आप इस तरह का काफी सवाल पढ़े भी होंगे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल यहाँ बनता है, लास्ट में एंगल, हमको यहाँ एंगल मानने मुझे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इस एंगल को यहाँ मान लेते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद दोस्तों।